अच्छा ठीक है, इसका लोकस निकालो, क्या हो रहा है ना कभी। लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपन जेड टू क्या होगा? Argument of z minus 2 minus argument of z plus 2. आर्गुमेंट ऑफ जेड वन अपन, सॉरी, आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस टू इज इक्वल टू 5। इफ यू कंसीडर जेड एज एक्स प्लस आई वाई, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू क्या होगा? जेड को एक्स प्लस आई वाई रखूंगा तो आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस टू क्या होगा? Tan inverse y upon x minus 2. tan इनवर्स y अपॉन x माइनस टू, क्योंकि ये आपका हो जाएगा x माइनस टू प्लस आई वाई, उसका आर्गुमेंट tan इनवर्स y अपॉन x माइनस टू माइनस tan इनवर्स y अपॉन x प्लस टू इज इक्वल टू 5y। ऑल्दो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है, आप लोग को अभी पता नहीं, तो हम ऐसे करेंगे। अच्छा, tan इनवर्स x का मतलब क्या होता है? tan इनवर्स x आपको क्या देता है? Angle. एंगल देता है। कंसीडर दिस वन एज थीटा, तो इसको मैं कंसीडर अल्फा कर रहा हूँ, इसको बीटा कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने लेट tan इनवर्स y अपॉन x माइनस टू को मैंने अल्फा रखा, tan इनवर्स y अपॉन x प्लस टू को बीटा माना। तो ये क्या हो जाएगा? tan अल्फा क्या होगा? y अपॉन x माइनस टू, लाइक tan बीटा होगा y अपॉन x प्लस टू। तो आपका क्वेश्चन हो गया अल्फा माइनस बीटा इज द पाई बाई 4। टेक tan बोथ दी साइड्स, तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज द पाई बाई 4। tan अल्फा y upon x minus 2 minus y upon x plus 2, tan alpha minus tan beta upon 1 plus tan alpha into tan beta। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? xy प्लस 2y माइनस xy प्लस 2y, तो xy कैंसिल हो जाएगा, 4y अपॉन, इसका एलसीएम हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस वाई स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू, सॉरी, दिस इज tan पाई बाई 4। क्रॉस मल्टीप्लाइज वन साइड करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। करेक्ट? ठीक है ना? Yes, sir. मैं फॉर्मेट को रख रहा हूँ, टेन आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड इक्वल टू थीटा, ये फॉर्मेट में क्वेश्चन को रख रहा हूँ। आप इसके साथ ये क्वेश्चन को कंपेयर करोगे, व्हाट इज द जेड वन? जेड वन आपके पास क्या है? 2, तो पॉइंट क्या होगा? 2,0। 2,0, तो आपके पास एक पॉइंट है 2,0, और जेड टू
-2,0 -2,0 Z2 इज द -2 पॉइंट होगा तो -2। अब ये जो पॉइंट है ना इसको चेक करो, इसमें सेटिस्फाई हो रहा है 4 0 0 -4 सेटिस्फाइंग, यस और नो? Yes, sir. जो हमें कर्व मिला, ये कर्व क्या है? व्हाट इज द कर्व? ये कौन सा कर्व आ रहा है? Circle. सर्कल। तो 2,0 -2,0 बोथ सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इसका मतलब मुझे जो सर्कल मिला, जो कर्व मिला, ये दोनों पॉइंट उसमें है। ठीक है, अच्छा पहले ये क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, फिर हम इसका कॉन्सेप्ट करते हैं। ये दिस इज द सर्कल विथ सेंटर व्हाट? 0,2. सेंटर 0,2, रेडियस 2. 2√2। अब चेक करो जो ऑप्शन आपका दिया गया, which ऑप्शन satisfying this equation। तो इसको मैं सर्कल फॉर्मेट में रखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये X सर्कल plus को, यस C option. हाँ, हमारा क्या था इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्या था? मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r। इसका कंसेप्ट क्या था? ये जो सर्कल मिल रहा था इसका z नॉट क्या है? Single. सेंटर, बट z नॉट इज द सेंटर एंड r इज द रेडियस। रेडियस। अब ये सर्कल को मैं कैसे लिखूंगा ए फॉर्मेट? 0,2 मतलब 2 है। Z minus 2y is equal to 2. Z-2y is equal to 2√2. समझ में आया? Yes. ये जो पॉइंट सेंटर 0,2 पॉइंट जेड नॉट क्या हो जाएगा आपका? 2i होगा, ठीक है ना? सेंटर 2i, रेडियस 2√2, तो आप लिख सकते हो मॉड ऑफ z माइनस 2i इज इक्वल टू 2√2। और तो ये आपको मिल जाएगा। बट इसको थोड़ा हम देखते हैं। अ, यहाँ पे हमें जो इक्वेशन मिला क्लियरली 2,0 एंड -2,0 सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इसको मैं थोड़ा बहुत वेरीफाई कर रहा हूँ। वैसे एक सर्कल मिला जिसमें दो पॉइंट है, क्लियरली 2,0 राइट साइड में होगा, -2,0 लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि बोथ आर गिवन पॉइंट, मतलब नोन पॉइंट। जेड कहाँ पे होगा? जेड कहाँ पे होगा? सर्कल पे लाई करेगा। सर्कल के ऊपर होगा। जेड इज द वेरिएबल पॉइंट, वो सर्कल के ऊपर होता है। तो लेट अस टेक जेड हियर। With the meaning of argument of z minus 2, let us take this point P, this one A, this one B. What is the meaning of z minus 2 upon z plus 2? Argument of z minus 2 upon z plus 2, इसका मतलब क्या होता है?
इसका मतलब क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 अपॉन z प्लस 2। इसका मतलब क्या होता है? एंगल किसका एंगल? एंगल mirrored z by chord AB. एंगल में क्या बोल रहे हो? z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2। आर्गुमेंट, इसका मतलब क्या होता है? The angle PAB. हाँ सर वही बोला। ये एंगल और रोटेशन वाइज इट इज करेक्ट। हम जो रोटेशन किए थे इसके हिसाब से ये करेक्ट एंगल आ रहा है। हमारा एंगल एबीसी, मतलब ट्रायंगल एबीसी में हाउ टू गेट एंगल ए, ये z1 z2 z3। ये एंगल कैसे मिलता है? आर्गुमेंट z3 minus z1 upon z2 minus z3 माइनस z1 अपॉन z2 z2 minus माइनस z1, और दोनों से माइनस कॉमन लेके भी कर सकते हो। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z3 अपॉन z1 माइनस z2, ये कर सकते हो ना। Yes, sir. yes तो ये अपर लाइन, ये आपका लोअर लाइन, तो ये करेक्ट दे रहा है। ये अपर लाइन हो रहा है, ये लोअर लाइन हो रहा है, वो मतलब रोटेशन वाइज ये करेक्ट है। सपोज ये बी इंटरचेंज होता तो ए की जगह बी, बी की जगह ए हो जाता तो ये एंगल कितना होता? सपोज ये दोनों पॉइंट इंटरचेंज होता तो आपका एंगल क्या होता? इंटरचेंज होगा मतलब, ये दोनों इंटरचेंज होगा मतलब क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1, ये दोनों में क्या रिलेशन होता है? हम्म, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। यस, ये एक दूसरे का नेगेटिव होता है, क्योंकि ये z1 अपॉन z2, ये z2 अपॉन z1, तो ये देता है आपको आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, ये होगा आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1, तो एक दूसरे का नेगेटिव होता है। तो इन केस ये आपका पॉइंट इंटरचेंज हो जाएगा तो आपका एंगल π/4 नहीं होगा, -π/4 होगा नॉन पॉइंट के लिए। ठीक है, एनीहाउ यहाँ पे करेक्ट पॉइंट था, तो इसी हिसाब से ये आपका z4 दे रहा है, सॉरी इधर एंगल π/4 दे रहा है, तो z इधर भी आएगा, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? Pi/4. π/4, यू नो सेम सेगमेंट्स एंगल्स आर इक्वल, तो ये भी z होगा, तो इधर भी π/4 दे रहा है, इधर भी z होगा, इधर भी z होगा, इधर भी z होगा, इधर z होगा, तो एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना pi होगा? minus pi by 4 Minus pi/4. पाई माइनस π/4। ओके, तो 3π/4 एक केस में आ रहा है, तो आपका लोकस क्या होगा? तो आपका लोकस क्या होगा? आपका जो पॉइंट मूव करेगा ना, ये सर्कल के ऊपर मूव करे, करेक्ट है, बट इसका जो लोकस होगा वो फुल सर्कल दे नहीं पाएगा। आपका जेड इसके, ये जो मैं ब्लैक डॉट दे रहा हूँ, इतना ही मूव कर रहा है, यहां से लेके यहाँ तक मूव किया।
करेक्ट, ये मूव नहीं कर पाएगा, ये पोर्शन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्राफिकली इसका लोकस ट्रेस क्या होगा? Major arc Major arc. above the x-axis. नहीं, वो एक्स एक्सिस ऐसा मेंशन मत करो। हाँ ठीक है, ये केस के लिए ठीक है, बट इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ। तो इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल, इट इज नॉट फुल ऑफ द सर्कल। बट इक्वेशन तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, ये पोर्शन का इक्वेशन जितना होता है टोटल का इक्वेशन भी उतना ही होता है। तो इक्वेशन वाइज हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये केस में क्या मिला? इट इज द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल, दैट इज करेक्ट, मेजर आर्क और मेजर पार्ट ऑफ द सर्कल। समझ में आया? तो although it is equation wise it is coming circle, but graphically it is not a circle. Under what condition you will get full circle? आपका क्या कंडीशन होगा so that you will get full circle? बताओ। वो डायमीटर होता तो डायमीटर होता तो एंगल कितना होगा? π/2. तो पाई बाय 4 की जगह पाई बाय 2 होगा तो क्या होगा? ये ऊपर जितना पोर्शन होगा नीचे भी उतना ही आ जाएगा, नीचे भी 90 डिग्री करेगा ना, ऊपर भी 90 डिग्री होगा, नीचे भी 90 डिग्री होगा। दैट केस यू विल गेट फुल सर्कल। समझ में आया? बट 2 पॉइंट छोड़ के, ये दोनों पॉइंट आपका नहीं आएगा। जेड यहाँ पे होगा तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? 2,0 के ऊपर जब जेड आ जाता है, मूविंग पॉइंट आ जाता है, तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा। ओके, इधर आ जाएगा तो वो कोलिनियर हो जाता है। 0 लिखो नहीं तो पाई लिखो, ठीक है। तो वो केस ये 2 पॉइंट नहीं होता है, अदरवाइज यू विल गेट फुल सर्कल इफ थीटा इज द π/2। अदर देन π/2 आपको क्या मिलेगा? पार्ट ऑफ द सर्कल। तो दैट पार्ट यू कैन मेक इट नो। अच्छा, सपोज आपको पॉइंट पता नहीं तो क्या होगा? यहाँ पे पॉइंट हमें पता था तो आपको करेक्टली मिल रहा है। पॉइंट सपोज पता नहीं तो क्या होगा? मतलब ये पॉइंट इधर आ सकता है, ये पॉइंट इधर आ सकता है, वो टाइम पर क्या लोकस होगा? प्लस π/4 ए साइड में आएगा, इंटरचेंज करेंगे तो आपका माइनस π/4 होगा। माइनस π/4 होगा तो क्या होगा? ये जो सर्कल है ना, ये जो पोर्शन है ना, इसका मिरर इमेज बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। समझ में आया? तो ये पोर्शन भी बन सकता है आपका, वो डिपेंड करता है कि पॉइंट क्या है। तो इधर आपको माइनस π/4, सपोज ये पॉइंट माइनस, लेट अस टेक -2,0 आपका राइट साइड में होता एंड 2,0 लेफ्ट साइड में होता असल में, तो आपको ये π/4 ए साइड में नहीं देगा, आपको π/4 फिर ए साइड में मिलेगा। ठीक है, दैट टाइम यू विल गेट दिस वन। तो आपका कोई भी एक पोर्शन मिलता है एनीहाउ। तो आर्गुमेंट ऑफ z minus z1 upon z minus z2 if it is theta, then आंसर क्या होगा? and theta is not equal to π/2, तो आंसर क्या होगा? पार्ट ऑफ द सर्कल। ओके, तो उसका डायग्राम जो होगा, उसका लोकस जो होगा, इट इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। इफ इट इज π/2 then it is the circle x except 2 point, Yes. except z1 और z2, वो दो पॉइंट सर्कल के ऊपर मतलब।
छोड़ के, बाकी आपका जेड कहीं पे भी मूव कर सकता है। अच्छा, इसको और थोड़ा करेक्ट मतलब ये करोगे और थोड़ा डिटेल में जाओगे, इफ थीटा लाइज इन बिटवीन 0 से π/2 तो क्या मिलेगा? थीटा जब 0 से लेके π/2 तक होगा तो यू विल गेट मेजर सेगमेंट। Yes, sir. ओके, विल गेट मेजर पार्ट और मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इफ थीटा लाइज इन बिटवीन π/2 से लेके y तक तो क्या मिलेगा? minor arc. Minor. माइनर और माइनर सेगमेंट। समझा? ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। इक्वेशन वाइज इट इज सर्कल। ऐसा क्वेश्चन आया था दो बार भी आया था ऐसे क्वेश्चन, ऐसा फॉर्मेट में दिया था और 4 ऑप्शन रखा था वो। एक रखा था सर्कल, एक रखा था पैराप्लेन्स, एक आई थिंक एलिप्स रखा था, और एक रखा था हाँ पार्ट ऑफ द सर्कल मतलब सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, आंसर क्या होगा? सेगमेंट ऑफ द सर्कल और नॉन ऑफ दिस। नॉन ऑफ दिस रखेगा तो नॉन ऑफ दिस भी था, एक बार नॉन ऑफ दिस था। ठीक है, बट इक्वेशन पूछेगा तो आपका सर्कल इक्वेशन, आपको लोकस पूछेगा फिर आप और ऐसे ऑप्शन फॉर्मेट में दिया गया तो आपका सेगमेंट ऑफ द सर्कल। राइट, मुझे लग रहा है ये हम डिस्कस किए थे चाहे। डन।
So can you scroll up a bit more? Done. एक्चुअली ये क्या होता है 1 + x टू द पावर n बाइनोमियल में क्या होता है c0 plus c1x plus c2x square c3x cube and so on up to cn x to the power n. तो वही है इंस्टेड ऑफ c वो p में रखा है. ओके इट इज नॉट परम्यूटेशन वही एनसीआर की जगह वो पीआर फॉर्मेट लिखा. क्वेश्चन पूछ रहा है कि p1 p2. ओके हाउ टू गेट योर c0 plus c1 plus c2 up to cn कैसे मिलता है x को 1 डालो. यूज x इक्वल टू 1 तो आपको मिलता है c0 plus c1 plus c2 plus c3 and so on. आंसर क्या होता है 2 to the 2 power to n. the raised to n. how to get c0 minus c1 x equal to minus X equal to minus. अल्टरनेटिव साइन आपको आंसर क्या मिल जाएगा 0 0. यूज x इक्वल टू -1. how to get c2 plus c0 plus c2 plus c4 c6 Adding and so on. both the equations. you get 2 to the power n minus 1 क्योंकि if you added these two तो इसका डबल होता है. ठीक है तो c1 plus c3 plus c5 ये कैसे मिलता है Subtracting both them. subtracting both. So again it is 2 raised to n minus 1. But here question is c0 minus c2 plus c4 minus c6 ऐसे प्लस एंड माइनस मिल जाएगा. ठीक है तो क्या करेंगे अल्टरनेटिव साइन Why? करेंगे. I और माइनस है. हाँ सर. माइनस आई का जरूरत नहीं सिर्फ आयोटा रख के कितना आ जाएगा. तो जो 1 plus x to the power n आपके पास ये था तो यूज x इक्वल टू आयोटा तो क्या मिलेगा c0 प्लस c1 i माइनस c2 ये आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस c2 देन i क्यूब माइनस c3i देन i रेज टू 4 प्लस c4 होगा प्लस c5 आयोटा होगा देन माइनस c6 देन c7 नो माइनस c7 हो जाएगा आयोटा ऐसे ही होगा ना आयोटा टू द पावर 9 आयोटा ऐसे चलता है इज इक्वल टू व्हाट 1 plus iota to the power n.
अब सेपरेट कर दो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, क्या होगा? सी नॉट माइनस सी टू C4 ऐसे आ जाएगा, माइनस सी टू प्लस सी फोर माइनस सी सिक्स, एंड व्हाट एवर योर इमेजिनरी पार्ट, ये सब आपका इमेजिनरी। तो C1 माइनस आयोटा कॉमन, C1 माइनस C3 प्लस C5 माइनस C7 ऐसे आ रहा है, इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस आयोटा टू दी पावर। पहले 1 प्लस आयोटा को कैसे लिखेंगे? पोलर पोलर में कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट योर 1 प्लस आयोटा इन द फॉर्म ऑफ पोलर? Root 2 raised to the power n into e I pi by 4. रूट टू ई Raised रेज to टू the आई power थ्री, n. हाँ. करेक्ट। Yes, sir. का पोलर फॉर्म क्या होता है? z इज द mod z into cos theta plus I sin theta. This is the polar form. What is the theta? Argument of z. Argument of z. 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस क्या है? Root 2. तो एक रूट टू मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया। ओके, 1 प्लस आयोटा का आर्गुमेंट क्या होगा? 1. मतलब pi by. आर्गुमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले यू हैव टू चेक इन व्हिच क्वाड्रेंट पॉइंट लाइज। कौन सा क्वाड्रेंट में? First quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आपका tan इनवर्स y by x हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए mod z into cos theta plus I sin theta फॉर्मेट। तो 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n क्या होगा? इसका पावर n। तो रूट टू का पावर Yes. n क्या होगा? 2 टू दी पावर N by 2. n by 2। बाकी इसमें पावर n मतलब सीधा सीधा डिमोर्स यूज होगा, cos n pi by 4 plus I sin n pi by 4, करेक्ट। ये था। अब 1 प्लस आई टू दी पावर n की जगह आप ये लिख सकते हो, which is the 2 raised to n by 2 cos n pi by 4 प्लस I sin। एक्चुअली ये क्या होता है? दिस इज द रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस आयोटा टू दी पावर n, है ना। एंड ये Imaginary. इमेजिनरी पार्ट ऑफ i रेस्ट 1 प्लस आयोटा टू i रेस्ट टू n। इसका आंसर क्या होगा? रियल पार्ट होगा, 2 to the power n तो by 2 4 टू दी पावर because n by 2 cos n pi by 4। इसका आंसर क्या होगा? 2 to the power n by 2 into sin n by 2. sin n pi by 4। हो गया एक साथ आपको दोनों Yes, में? sir. केविन लास्ट टाइम कहाँ थे? लास्ट टाइम था क्या? नहीं था ना? क्या सर? लास्ट टाइम आप ज्वाइन किए थे, अटेंड किए थे क्लास? 28 को जो हुआ था। नहीं सर, वो मैंने नहीं किया था, मैंने रिकॉर्डिंग देखी।
डन। Yes. Next one, if ABCD are the real roots of the equation x raised to 4 plus p1 x cube p2 x square plus p3 x plus p4 equal to 0. 1 plus a square, okay, hold on. Then value, okay. The roots दिया गया ABCD. If ABCD are the roots of this equation, then a expression को कैसे लिखोगे? How to write your x raised to 4 plus p1 x cube plus p2 x square plus p3 x plus p4. इसको आप कैसे लिखोगे? 1 With plus respect x to to the power. X minus a Hmm? into x minus b. minus x minus bx minus x minus b. Correct. Yes. Suppose 2x square minus 3x plus 8 equal to 0, having roots alpha and beta. तो 2x square minus 3x plus 8 को क्या लिखते हो? 2 times 2 x into x minus a. Yes. beta. हाँ, जब यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे इधर उधर भी रहेगा, ठीक है ना? सिर्फ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा मत करो, 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. अब जब इसको जीरो बना जाता है तो 2 तो जीरो नहीं होता है, तो इसलिए ये दोनों को जीरो होना पड़ता है. So that you will get 2. ठीक है. अभी x का कोएफिशिएंट 1 था, x पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 था, तो ये है. वो मुझे चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, इसमें क्या करेंगे? आपको 1 प्लस ए स्क्वायर दे सकता है. x के जगह कुछ रिप्लेस करेंगे तो आपको 1 प्लस ए स्क्वायर दे सकता है. फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको 1 प्लस ए स्क्वायर दे सकता है. क्या करेंगे? X equal to 1. यूज x इक्वल टू आयोटा. तो क्या होगा? ये 1 होगा प्लस p1 x क्यू मतलब माइनस p1 Minus b. आयोटा Minus b2 माइनस p2, ये होगा p3 plus 3. आयोटा प्लस p4 इज इक्वल टू आयोटा माइनस a I माइनस b I माइनस c I माइनस d. ठीक है. अच्छा, इसको अभी क्या करेंगे? 1 प्लस ए स्क्वायर दे देंगे. mod यूज करेंगे. पहले इसको सेपरेट करो, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो रियल पार्ट इज 1 माइनस p2 प्लस p4 प्लस आयोटा इनटू p1 माइनस नो उल्टा p3 माइनस P3 p1. minus P. इसका मॉड ले लो तो दैट इसका मॉडुलस हो जाएगा. टेक मॉडुलस बोथ दी साइड्स. ऊपर से स्क्वायर भी कर दो तो क्या मिलेगा? इसका मॉडुलस स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस p2 1 माइनस p2 प्लस p4 का होल स्क्वायर Plus P3 प्लस minus p3 P1 माइनस p1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होता है? इंडिविजुअल मॉडुलस हो जाता है. Yes.
z1 into z2 whole mod is the mod z1 into mod z2. तो इंडिविजुअल मॉडुलस करेंगे तो क्या होगा 1 plus a square then 1 plus b B square square 1 plus C 1 square. plus c square into 1 plus d square. अभी चेक करो क्या दिया था क्वेश्चन। अच्छा इसके जगह आपको k दिया था, बाकी सब बराबर है तो k का वैल्यू क्या होगा 1. समझाइए। Yes, sir. फोर्थ वन इजी है। फोर्थ वन क्यों डाउट है? किसका? विनीत का डाउट था। क्यों डाउट है फोर्थ वन? वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर of the cube roots of unity, then 1 minus omega plus omega square into 1 minus omega square plus omega raised to 4। मतलब क्या हो रहा है आपका पावर डबल डबल हो रहा है ना? Then 1 minus omega raised to 4 plus omega raised to 8 and so on up to 2n factors। 1 plus omega square कितना होता है? minus omega. माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, ये कितना होगा? ओमेगा रेस टू 4 Omega ओमेगा, फिर 1 प्लस ओमेगा minus omega square. माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ये। अच्छा फर्स्ट टर्म ये चेक करो, बोथ रिमेन सेम। Yes. Yes, sir. तो अगेन आपको ऐसे ही टर्म मिलेगा माइनस 2 ओमेगा इंटू माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। Yes. ऐसे कितने फैक्टर्स मिलेगा? N. N n factor. फैक्टर्स, N factor. क्योंकि टू फैक्टर्स को मैंने n एक एक कर दिया। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है? 4. 4। तो 4 4 4 4 अप टू 4 कितना आया? 4 रेज टू n, 2 to 2 power 2. 2 टू द पावर 2n।
Sixth one, f of x comma y is equal to x plus y raised to n minus x power n minus y to the power n. Where n is odd but not a multiple of 3 is not divisible by what? आपके पास 4 ऑप्शंस, x plus y equal to 0, x minus y equal to 0, x minus omega square y equal to 0, x minus omega y equal to 0. तो बोल रहा है कि कौन से फैक्टर इज नॉट डिविजिबल बाय व्हाट. अच्छा, कैसे पता चलेगा whether it is divisible by this factor or not? ये फंक्शन कैसे पता चलेगा ये डिविजिबल बाय x plus y और नॉट? x square minus 5x plus 6 divisible by x minus 2. Yes or no? Yes, sir. Yes, कैसे sir. पता चलता है? तो वो सब्स्टिट्यूट करके 0 है. हाँ, equal to इसको 0 कर दो तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 2. अब 2 को डालो इसमें, वो सेटिस्फाई होना चाहिए. If it is x by x minus 4, x equal to 4. x equal to 4 सेटिस्फाई हो रहा है? No, नहीं sir. नहीं. नहीं तो इसका सर. मतलब x minus 4 उसका फैक्टर नहीं होगा. If it is x minus 3, सेटिस्फाई हो रहा है? yes, sir. तो x minus 3 उसका फैक्टर होगा. चेक कर, इसका फैक्टर क्या होता है? x minus 2 Minus 2 into x minus 3. ये दो फैक्टर छोड़ के और कोई उसको डिवाइड कर नहीं पाएगा. अभी वही चीज, वही कंसेप्ट यूज यूज x plus y equal 0 और x equal to minus y. x equal to minus y करेंगे तो ये क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. Yes, sir. x equal to minus y रखा तो f of x y क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन 0 हो गया, सेकंड वन Minus x x to to the the power power n, ये plus होगा y to the minus x to the power n. Yes, sir. n given odd not multiplication of 3, तो minus x to the power n क्या होगा? 0 हो जाएगा पूरा. हाँ, sir. ये माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि n इज एन ऑड, तो माइनस माइनस प्लस x to the power n हो प्लस हो जाता है. जाएगा, वो 0 तो 0 दे रहा है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है. x plus y is the factor of this equation. ये इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं दिया गया, इसलिए बोला गया कि ये फैक्टर होगा कि नहीं. ठीक है, ये आपका फैक्टर. क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा है, फैक्टर होगा कि नहीं होगा. राइट. अब इसमें चेक करो, टेक x इक्वल टू y, इसमें नहीं क्या होगा? x इज इक्वल टू y, डालो x इक्वल टू y, कितना हो रहा है? 2x to the power n. 2x to the power n minus x power n minus x power n. Is it 0? No, sir. No, sir.
ये हमेशा नहीं होता है। एन कब होगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। एन इक्वल टू 1 करेंगे तब जाके होगा, एक केस पर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, दिस इज नॉट जीरो फॉर एनी एन। इसका मतलब ये आपका फैक्टर नहीं होगा, ये होगा x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई रखो, तो ये क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1 डालेंगे तो होगा ना? इधर सर n इक्वल टू 1 डालेंगे, यस सर। हाँ, एक केस पर होगा तो ऑल केसेस के लिए होगा क्या? मैं n के जगह 10 रखूंगा, तो फिर n तो कुछ भी हो सकता है ना। क्वेश्चन में दिया था कि n इज ऑड बट नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो हाँ, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। बट एक केस होगा, आपका स्टेटमेंट कब बोलोगे ट्रू? फॉर ऑल केसेस। फॉर ऑल ओके सर। केसेस। आपको एक केस के लिए ट्रू बोल नहीं पाओगे ना। एक केस यस में हो सर। रहा है, सेकंड केस में नहीं हो रहा है, दैट मींस स्टेटमेंट फॉल्स। ओके, x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई रखो, तो ये क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर n माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई टू दी पावर n माइनस वाई रेस्ट टू n, है ना? Yes. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? Minus omega. माइनस ओमेगा, तो ये हो गया माइनस ओमेगा टू दी पावर n। तो कैन आई राइट माइनस ओमेगा पावर n इंटू वाई रेस्ट टू n Yes, sir. माइनस ओमेगा पावर 2n इंटू वाई रेस्ट टू n Yes, sir. माइनस वाई रेस्ट, तो माइनस, अच्छा n इज एन ऑड, तो ये माइनस होगा, तो माइनस ओमेगा पावर n इज वाई रेस्ट टू n कॉमन रखेंगे, तो विल गेट ओमेगा टू दी पावर n प्लस ओमेगा रेस्ट टू 2n प्लस 1। ओमेगा, सॉरी, n गिवन n ऑड था तो इसलिए ये माइनस आया, n ऑड बट नॉट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3। इसका मतलब क्या होगा? ये 1 नहीं होगा, मल्टीप्लीकेशन 3 होता तो ये 1 होता, ये 1 नहीं होगा। ये क्या हो सकता है? ये ओमेगा होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर होगा, ये तो पक्का, और वाइस वर्सा। नहीं, ये ओमेगा स्क्वायर होगा तो ये ओमेगा होगा। सपोज इफ यू कंसीडर n एज 2, तो ये ओमेगा स्क्वायर दे रहा है, ये आपको ओमेगा देगा। इफ यू कंसीडर ओमेगा एज 8, सॉरी n एज 8, तो ये ओमेगा होगा, ये 16, 16 मतलब कितना होगा? नहीं, 8 मतलब ओमेगा स्क्वायर, यस, 8 मतलब ओमेगा स्क्वायर, 16 मतलब ओमेगा होगा। इफ यू कंसीडर ओमेगा n एज 10, तो ये ओमेगा होगा, ये ओमेगा और 20, 20 मतलब ओमेगा स्क्वायर होगा। तो हमेशा ये ओमेगा होता है तो ये ओमेगा स्क्वायर, नहीं तो वाइस वर्सा। तो आंसर क्या होगा? ये तीनों का सम क्या दे देगा? 0. 0। Zero. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमेशा माइनस वाई रेस टू एन इंटू 0, तो 0 हो रहा है। इसका मतलब ये फैक्टर होगा। जहां पे ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई करता है ना, उधर ओमेगा सेटिस्फाई करता है, ये भी होगा। तो सी डी ए फैक्टर्स हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछा था कि फैक्टर कौन नहीं होगा, तो बी इज द राइट आंसर। समझा? आदित्य,
क्या बोल रहे हैं? 7, 12, 13, 23, 24 as well. आप कितने बजे ज्वाइन किए? हम्म 7:40 को? आप तो वेटिंग लिस्ट में थे ना, वेटिंग रूम में थे। मैंने 7:44 को लॉग किया। The value of 2x raised to 4 plus 5x cube plus 7x square minus x plus 41 when x equal to -2 minus √3i। ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? 8th वन किसने पूछा था? ऐसा क्वेश्चन तो क्लास में हुआ है। नहीं हुआ है क्या ऐसा क्वेश्चन? सर Yes, शायद सेकंड या थर्ड लेक्चर में हुआ था। हाँ, सेकंड लेक्चर में हुआ था। ये नहीं होगा। One omega omega square up to omega to the power n minus 1 are the nth roots of unity, then value of 9 minus omega 9 minus omega square। ऐसा भी क्वेश्चन हुआ है। नहीं हुआ है ऐसा क्वेश्चन? हुआ है was सर। हुआ है सर। Z1 Z2 Z3 are the three distinct complex numbers and ABC are three positive real numbers such that A upon Z mod of Z2 minus Z3। Okay. ऐसा टाइप का भी हुआ है, थोड़ा घुमा के पूछा है। A upon mod of Z2 minus Z3 is equal to B upon Z3 minus Z1 का mod C upon Z1 minus Z mod of Z1 minus Z, then 0 हो जाएगा आंसर। yes sir. Z2 minus Z3 plus Z3 minus Z1 B square Z1 minus Z। Let us take lambda, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। A स्क्वायर अपॉन Z2 minus Z3 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर होगा। Yes, मॉडुलस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? Z मॉडुलस स्क्वायर क्या होता है? Z Z into Z। Z इंटू Z। तो इसको आप लिख सकते हो Z2 minus Z3 इंटू Z2 minus Z3 का कंजुगेट इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो ये कितना होगा जो आपका क्वेश्चन है? लैम्डा स्क्वायर इंटू Z2 कंजुगेट माइनस Z3
डाल दो। ऐसा क्वेश्चन भी हुआ था, थोड़ा ये घुमा के पूछा है। ये होगा Z3 कंजुगेट माइनस Z1 कंजुगेट, ये होगा Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट, सब कैंसिल हो गया। समझा? The imaginary part of Z minus 1 into cos alpha minus sin alpha plus Z minus 1 to the power minus 1 into cos alpha plus I sin alpha is 0 if mod of Z minus 1 equal to 2, argument of Z minus 1 equal to 2 alpha. alpha. ये दिया गया। अच्छा, cos अल्फा प्लस I sin अल्फा किसका इनवर्स होता है? cos alpha minus I sin alpha. तो कैन आई राइट cos अल्फा माइनस I sin अल्फा का पावर माइनस 1। Yes, sir. तो इफ यू कंसीडर दिस वन एज Z, तो ये क्या हो जाएगा? 1 by z. तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z प्लस 1 बाय Z बिकम 0। लेट Z is equal to R cos theta plus I sin theta। 1 by Z क्या होगा? 1 by R cos theta minus I sin. माइनस I sin theta। तो Z प्लस 1 by Z का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? ये इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। तो imaginary part of Z plus 1 by Z equal to 0 implies R sin theta minus 1 by R sin theta become 0। तो sin theta 0 होगा और R is equal to 1 by R होगा। ठीक है? अच्छा, ये 0 होगा मीन्स R square is equal to 1 होगा। तो R क्या होगा? यहाँ पे R square equal to 1। R Minus क्या होगा? 1. Plus प्लस माइनस 1। नहीं सर, बट minus 1 possible नहीं तो plus 1 है. 1. ओनली 1। R क्या है? व्हाट इज योर R? mod Z। Modulus. mod z, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ओनली 1। ठीक है? इसका मतलब इसका मॉडुलस क्या होगा? 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए. इसको मैंने Z में मिला था ना,
तो z मॉडुलस इज इक्वल टू 1 implies mod of z minus 1 z minus 1 into cos alpha minus I sin alpha, इसका मॉडुलस 1 होगा। इसको z1 into z2 मान रहा हूँ, तो ये होगा z minus 1 का मॉड इंटू cos alpha minus sin alpha का मॉड इक्वल टू 1। इसका मॉडुलस कितना होता है? 1 ये 1 दे देता है। इसका मतलब मॉड ऑफ z minus 1 इज इक्वल टू, करेक्ट? Yes, sir. yes तो इसका मतलब आपका जो ऑप्शन ए दिया गया वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि मॉड ऑफ z minus 1 इक्वल टू 2 दिया गया। अभी कम टू सेकंड कंडीशन, sin थीटा 0 होना चाहिए। sin थीटा मींस z का क्या है? sin थीटा मैं जो z माना था इसका sin थीटा 0 होगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट चेक करो। z को मैंने अच्छा इसका मॉडुलस 1 हो गया। z इज द r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r तो 0 नहीं होगा, तो sin थीटा 0 मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट 0। ठीक है ना, इसको मैंने z माना ना। आज if sin theta equal to 0, that means imaginary part of z equal to 0 implies z minus imaginary part of z minus 1 into cos alpha minus I sin alpha, ये आपका 0 होगा। z minus 1 को let z is equal to x plus iy, तो z minus 1 क्या होगा? x minus 1 plus iy into cos alpha minus I sin alpha, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। व्हाट इज योर इमेजिनरी पार्ट? ये yes that implies y cos alpha minus x minus 1 sin alpha become 0. That implies ये z minus 1 क्या होगा? y upon x minus 1 equal to tan. x minus 1 plus i, करेक्ट। तो इसमें आपको मिला tan alpha कितना मिलेगा? Argument of z minus 1. तो अल्फा क्या मिलेगा? tan इनवर्स y by x minus 1। ये क्या होता है? z minus 1 का क्या होता है? Argument. Argument. argument of z minus मिला? तो आर्गुमेंट ऑफ z minus 1 is the alpha. So see the answer.
अमन क्या गाना गा रहा है? अमन रंजन। डन। ये समझा कि नहीं समझा? Yes, sir. Samjha. The principal value of the argument of z and mod z of the complex number. अच्छा। theta is an acute। ये क्यों? तो इतना डिफिकल्ट वाला नहीं है। z is equal to 1 plus cos theta plus I sin theta to the power n phi upon cos theta plus I sin theta whole cube। तो इसका आर्गुमेंट ऑफ z पूछ रहा है, मॉडुलस भी पूछ रहा है। अच्छा, 1 प्लस cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 2 cos square theta by 2 yes 2 cos स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिखेंगे? 2 sin theta by 2 cos theta। 2 sin थीटा by 2 cos थीटा। आप ये फॉर्मेट याद रखो, कभी भी आएगा आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कॉमन क्या ले सकते हैं? Cos theta by 2 2. cos theta by 2, Cos then theta. you have cos theta by 2 plus I sin theta by 2। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा? इसका होल टू द पावर 5, तो आपको क्या मिलेगा? 32 cos theta by 2 raised to 5 into Cos of 5 theta. Cos cos of 5 5 theta by 2 Plus I plus sin I theta. sin upon cos theta, मतलब ये cos 3 theta हो 3 जाएगा। theta. Cos 3 theta plus I sin 3 theta. फिर ये कितना होगा? ये कितना दे देता है? cos अल्फा प्लस I sin अल्फा अपन cos बीटा प्लस I sin बीटा क्या होता है? Cos of alpha minus beta plus I into sin of alpha minus beta. वो तो बताया था ना, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एंगल में प्लस होता जाएगा, डिवाइड करोगे तो आपका माइनस होता जाएगा, डिफरेंस ऑफ एंगल्स मिलता है। और अदरवाइज यू कैन राइट दिस इज द e raised to I अल्फा अपन e raised to I बीटा क्या हो जाता है? ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस आएगा, ये दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? Minus Theta by theta. 2. माइनस थीटा बाय 2।
करेक्ट। थीटा आपका क्या था, एक्यूट एंगल था, तो थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, वो भी एक्यूट होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपका पॉजिटिव वैल्यू। अब ये मॉडुलस में रखूंगा मॉड जेड, तो क्या होगा, इसका मॉडुलस होगा। इसका जब मॉडुलस रखेंगे, ये आपका Z1, ये आपका Z2, तो अलग अलग मॉडुलस कर देंगे, तो 32 ये लिखेंगे मॉड ऑफ 32 cos थीटा बाई 2 टू द पावर 5 मॉड इनटू मॉड ऑफ cos ऑफ माइनस थीटा बाई 2। इसका मॉडुलस क्या होता है, 1 इसका मॉडुलस क्या होगा, 32 cos to the power 5 theta by 2. क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो Yes. मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा। So this is the now this one you can write mod z, z you wrote as this one as mod z into cos theta plus I sin theta, तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, Cos of minus theta by 2 are going to go. तो z now z mod into cos of minus theta by 2 plus I sin minus theta by 2, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होगा, Minus theta by 2. चेक कर, ऐसा कुछ ऑप्शन है, पाई पाई कहाँ से आ गया, अच्छा ये यही आंसर होगा, ये पाई को थीटा कर दो, मतलब ए ऑप्शन होगा, माइनस पाई बाई 2 नहीं होगा, माइनस थीटा बाई 2 होगा, बाकी सब ऑप्शन में माइनस मतलब थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 ऐसा। इसका ये की चाहिए क्या, किसने पूछा था की चाहिए, देख ये की आप एक बार ये कर दो,
डन। Yes, sir. One omega square up to omega raised to n minus 1 are the nth roots of unity, and z1 z2 are two complex number. Then ये तो किसी ने पूछा था क्लास में। आपका दिया गया कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर and so on up to omega to the power nth roots of unity। तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा? 0. 0. Yes, that implies 1 plus omega square z। अच्छा, z1 plus z2 मॉडुलस स्क्वायर क्या होता है? Mod z1 square plus mod z2 square plus z1 z2 conjugate minus real part z ये मिलके हो जाता है 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का कंजुगेट और 2 रियल पार्ट ऑफ z1 कंजुगेट z। ये फर्स्ट फॉर्मूला मैंने दिया था, ये दोनों सेकंड। मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 का कंजुगेट प्लस z1 कंजुगेट z। अच्छा, मॉड ओमेगा कितना होता है? मतलब ये nth रूट्स ऑफ यूनिट का 1. ये सब यूज करना। तो दिस वन यू कैन राइट समेशन ऑफ k is equal to 0 to n minus 1। ये हो जाएगा मॉड z1 स्क्वायर, इसका मॉडुलस क्या होगा? प्लस 2 नहीं नॉट 2 z1 इसका कंजुगेट ओमेगा रेस टू k z2 इसका कंजुगेट प्लस z1 कंजुगेट ओमेगा टू द पावर k। करेक्ट? Yes. आपका ओमेगा पावर k z2 इसका मॉडुलस क्या होगा? ओमेगा k का मॉड इंटू z2 का मॉड। Yes. ये 1 हो जाता है तो सिर्फ z2 का मॉड। इसका मतलब ये आप लिख सकते हो, इसको सेपरेट कर दो तो समेशन ऑफ मॉड z1 स्क्वायर सेकेंड पार्ट हुआ समेशन ऑफ मॉड z2 स्क्वायर यूजिंग दिस वन। थर्ड वन क्या होगा? समेशन ऑफ z1 z2 का कंजुगेट ओमेगा रेस टू k का कंजुगेट। करेक्ट? इसको अलग अलग कर दिया। समेशन ऑफ z1 कंजुगेट z2 ओमेगा रेस टू k is equal to 0 to n minus 1। Am I correct? Yes. ये कितना दे देगा? ये कितना होगा? N into mod of z1 equals square. This is independent of k। Yes. Yes. तो ये k की जगह 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, हर टाइम एवरी टाइम यू विल गेट मॉड z1 स्क्वायर।
Yes. कितने बार आएगा? N time. n टाइम, 0 से लेके n-1, n टाइम्स ऑफ mod z1 स्क्वायर प्लस n टाइम्स ऑफ mod z2 स्क्वायर. बाकी these are independent, you can take outside. z1 z2 conjugate into summation of omega raised to k का conjugate k is equal to 0 से लेके n-1 plus z1 conjugate z2 into summation of k is equal to 0 से लेके n-1 omega raised to k. mod z1 square plus mod z2 square n times. ये कितना ये देगा? तो 0 हो गया. 0. ये 0 हो जाएगा. वो ये कितना होगा? 0. 0 तो आंसर क्या हुआ? N into mod n square. into mod z1 square plus mod z2 square. समझा? Yes, sir. थर्टियथ, बहुत इजी क्वेश्चन. मतलब सीधा सीधा दिखाई दे रहा है. किसका डाउट था? विनीत का. क्यों डाउट है? थर्टियथ विनीत. ट्वेंटी एट लिख लिए. Yes, sir. A given cos alpha plus I sin alpha. B given cos beta plus I sin beta. C given cos gamma plus I sin gamma. A by B plus B by C plus C by A. It is given 1. 1 मतलब 1 plus I into 0. What is the A by B? Cos of alpha minus beta. Cos of I have sin. Cos of alpha minus beta plus I plus sin I alpha. sin alpha minus beta, like B by C, like C by A. समेशन कर देता हूँ, चलेगा? Yes, sir. तो इसका रियल क्वेश्चन इधर आपका रियल पार्ट ही पूछ रहा है. हाँ, sir. आंसर होगा 1. इमेजिनरी पार्ट पूछेगा तो 0 हो जाएगा. सेवन 12 13 23 24. The simplified form of the expression. मतलब ये क्यों डाउट है? इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो. हम्म?
तो ये सिंप्लीफाई नहीं होता तो फिर कैसे होगा? ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है। क्या मिलेगा? A square minus B square. ए स्क्वायर प्लस Minus बी, B square को छोड़ो. इधर प्लस हो जाएगा ना। आयोटा है ना, तो आई का स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर प्लस 1, ये कितना होगा? Plus 1. तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये हो गया जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, करेक्ट। Yes. ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस, अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डाल, माइनस ऐसा क्वेश्चन था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये होगा, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का, ये एक्स Yes. स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो कितना होगा? एक्स रेज टू 4 About 4 plus प्लस 4 4, square 4 एक्स plus स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर कैंसिल। cancel plus 4. Find all non-zero complex number z satisfying z conjugate is equal to I z square। ऐसा क्वेश्चन हुआ था कि नहीं हुआ था? z conjugate is equal to I z square, z की जगह x plus I y ले लो, कंपेयर कर लो। वन ऑफ द वैल्यू ऑफ I रेज टू I, ये तो एग्जैक्ट क्वेश्चन किए थे। आयोटा को क्या लिखते हो? पोलर और एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखोगे? आयोटा को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हो? cos pi by 2 plus I sin pi by 2. cos pi by 2 plus I sin pi by 2, तो एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा? e E to to the the power power I I pi pi. by 2. तो ये हो गया e रेज टू आई पाई बाई 2 होल टू दी पर आयोटा, तो क्या मिला? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। The power minus pi by 2. मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इक्वल टू मॉड z प्लस मॉड z2, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्लास में हुआ था नहीं? मॉडुलस के बाद एक क्वेश्चन हुआ होगा, और इसको मैंने दो तरीके से भी बताया था, एक ज्योमेट्रिकली भी बताया था। z1 प्लस z2 ज्योमेट्रिकली कहाँ पे रहता है, नहीं बताया था? स्क्वायर करो।
इसका स्क्वायर कितना होता है? mod z1 square plus पोलर mod पोलर वाला यूज करो। क्या होगा? plus बोलो। 2 plus 2 real part of नहीं, मैं बोल रहा z1 हूँ z2 cos theta Z1 Z2 R1 नहीं R2 यार, mod Z1 Z2 mod Z1 mod Z2 cos of theta 1 theta 1 minus theta। इसका मॉडल, इसका स्क्वायर क्या होगा? इट इज लाइक a plus b होल स्क्वायर mod Z1 mod स्क्वायर। z1 square mod z2 square plus 2 mod z1 z2। ठीक है, mod Z1 स्क्वायर mod Z2 स्क्वायर कैंसिल्ड। सेकंड स्टेप में ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या? cos of theta 1 minus theta 2 is equal to 1। तो theta 1 minus theta 2 क्या होगा? 0 तो theta 1 is equal to theta 2 theta 1 मतलब argument of z1 argument of Z1 is equal to argument of Z2। z2। उधर जो क्वेश्चन हम किए थे उसमें 90 डिग्री आया था, Yes, sir. बट ऐसे टाइप का क्वेश्चन था। If argument of z less than 0, then argument of minus z minus argument of z क्या होगा? आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड के बीच में क्या रिलेशन होता है? और एक थीटा है तो दूसरा पाई प्लस थीटा। इफ इट इज जेड माइनस जेड कहाँ पे होगा? ऑपोजिट इसका मिरर इमेज होता है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। है ना? Yes, sir. ये होता है माइनस जेड। ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना होता है? इफ इट इज थीटा तो ये एंगल कितना होता है? Plus I theta. minus 5. माइनस फाइव प्लस थीटा। ऐसे करोगे, नहीं तो ये करोगे तो क्या होगा? 5 प्लस थीटा। यस ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड आप लिख सकते हो माइनस 5 प्लस थीटा, और यू कैन राइट 5 प्लस थीटा। तो दिस इज द थीटा की जगह क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड। दैट इंप्लाइज आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड, और 5 प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेड। Yes, sir. तो आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? प्लस 5 हो सकता है, नहीं तो माइनस 5 भी हो सकता है। माइनस पर तो आपका जेड कहीं पे भी रखो, आप जेड इधर भी रखो, वही होगा। इफ यू टेक जेड हियर तो ये माइनस जेड होगा, वही कंडीशन रिमेन सेम। इफ यू कंसीडर दिस वन अल्फा तो ये एंगल कितना हो जाता है? 5 प्लस अल्फा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन देगा ना, तो ये एंगल कितना होता है? 5 प्लस अल्फा, नहीं तो माइनस 5 प्लस अल्फा। इसको करोगे तो माइनस 5 प्लस अल्फा, ये करोगे तो 5 प्लस अल्फा। तो हमेशा वही कंडीशन रहती है। चेक करो क्या ऑप्शन है, प्लस 5 माइनस 5 दोनों होगा। अच्छा, आर्गुमेंट ऑफ जेड लेस देन, हाँ नहीं चलेगा, आर्गुमेंट ही पूछ रहा है ना। प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछ रहा होता तो माइनस 5 नहीं होता, आर्गुमेंट पूछ रहा है तो माइनस 5 भी आएगा। .
एनीथिंग एल्स? सर बाकी जो 2 असाइनमेंट है वो नेक्स्ट टाइम। बाकी 2 असाइनमेंट का सर उसमें भी कुछ 70 और 150 क्वेश्चन है। हाँ वो कर दिए। हाँ सर वो हो गया। उसमें कुछ डाउट है? हाँ सर। Yes, sir. बताओ जल्दी। तो 5 मिनट में नहीं होगा। अच्छा 5 मिनट बचाएगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट टाइम भी जो भी डाउट है वो खत्म करेंगे, फिर विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। Yes. Okay, sir. Yes, sir. चलो थैंक यू, Thank you, sir. बाय Thank you sir. so Bye, much. sir. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. बाय Thank you, sir. Bye. बाय।